मैं सुदेश शर्मा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड अर्निंग दोस्तों। मेरा नाम सुदेश शर्मा है। मैं सीकर की रहने वाली हूँ और मैं 5 साल से नेटवर्कर हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले कंपनी में काम किया था जिसका नाम था ओके लाइफ। मैंने बड़े जोरों शोरों से इस कंपनी को शुरू किया था और मेरे बहुत से सपने थे, वो लेके मैं इस कंपनी में आई थी। ये बहुत अच्छी कंपनी थी सर, बहुत अच्छी, बोले तो बहुत ही अच्छी थी कि मैंने सुना था ये। और हम लोगों ने सीकर में बहुत अच्छा काम किया था, मेरे साथियों ने, सबने मिलके। अब ये लोग, ज्यादा तो मैं क्या बता सकती हूँ सर आप लोगों को। पहली बार मेरी एक आदत है सर कि मेरे को जो भी कोई बोलता है ना कि आपको ये करना, मैं वही करती हूँ। मेरे अपलाइन अगर मेरे को बोले ना कुएं में कूदना, तो मैं वही करती हूँ। कुएं में ही मुझे कूदना था, क्योंकि शुरू शुरू में हमारी कोई कंपनी समझ में नहीं आती और मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आती। हुआ क्या था, इन लोगों ने मुझे ये बोला था कि 2,500 की पहले महीने परचेजिंग करनी है। मैंने वो कर ली। मेरा दूसरा महीना, मेरी आईडी लगी थी 19 अगस्त को और मैंने 27 अगस्त को 2,500 की मैचिंग पहली बार करवाई थी। दूसरे महीने में इन लोगों ने बोला था कि भाई, मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। और मैंने एक छोटी सोपी भी ली थी। हालांकि अब मेरे को उस टाइम बिल कुछ काटने नहीं आ रहे थे, इसी वजह से उस सोपी का जितना भी काम था मेरा अप्लाई नहीं देखते थे। मुझे नहीं पता था क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। और उस टाइम मेरे को सबसे पहला झटका लगा जब मेरी बिलिंग हुई। सर मेरी बिलिंग इस हिसाब से हुई कि मैंने 50,000 रुपए दिए थे जमा करवाने के लिए मेरे अप्लाइन को। उसने खाते में वो पैसे डलवा दिए और फिर वॉलेट में आ गई। वॉलेट में आने के बाद बिल काट दिए। बिल काटने के बाद सर पे आउट तक आ गया था, लेकिन वो प्रोडक्ट 2 महीने तक मेरे घर नहीं पहुंचे थे। सारा खेल वॉलेट में हो रहा था सर। ये कैसा प्लान था मुझे नहीं समझ में आया। फिर इन लोगों ने बोला था कि जो काम 1 महीने में करना था मैंने वो 4 दिन में कर दिया था। इन लोगों ने ऑफर रखे थे कि जो आदमी 10-10 हजार की परचेजिंग करेगा उसको डीके सर के साथ डिनर होगा, प्लस एक चांदी का कॉइन मिलेगा, प्लस 5,000 की परचेजिंग पर चांदी का कॉइन मिलेगा। ये बात है सितंबर महीने की। ना डीके सर के साथ डिनर हुआ और ना ही 5,000 वो कॉइन मिला। 10 ग्राम का कॉइन एक मिलना था और 5,000 की परचेजिंग पे कॉइन एक मिलना था। दोनों कॉइन आज तक तो मुझे मिले नहीं। फिर बोला गया था कि 15,000 की परचेजिंग पे होम थिएटर, 25,000 की पे होम थिएटर था और 15,000 में मिक्सर ग्राइंडर था, वो भी नहीं मिला। कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग गोवा चले गए। गोवा से हम वापिस आए तो हम लोगों ने 3-3 लाख रुपए की परचेजिंग करवाई थी। बोला ये गया था कि 5,000 की परचेजिंग पे चांदी का सिक्का मिलेगा। आज तक तो वो सिक्का मिला नहीं। फिर 4100 पे एक हार्ट फूल था, वो भी आज तक किसी को मिला नहीं। फिर इन लोगों ने ये बोला था कि 10 पेड पे एक पैड फ्री मिलेगा, वो भी नहीं मिला। जितनी बार शिकायत करते थे एक ही शिकायत सामने आती कि सिस्टम नया है, सिस्टम नया है, सिस्टम नया है। साला अगर सिस्टम नया है तो हो क्या रहा है? फिर कितने दिन तक चलेगा ये नया सिस्टम? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। आप लोग पैसे लेते होते हैं। एक बात मैं आप लोगों से जरूर पूछना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को कुछ भी नहीं पता है। मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ ये बातें, मेरे शब्दों को अदरवाइज मत लेना कि यार होता क्या है नेटवर्किंग। मुझे नहीं आती नेटवर्किंग करनी, लेकिन मैं आप ही लोगों से पूछ रही हूँ नेटवर्किंग होती क्या है। ये होता है क्या नेटवर्किंग कि हम किसी को पैसे देते, फिर वो पैसे जमा कर लेते, फिर वो पैसे वॉलेट में आ जाते, फिर हमारा सामान कट जाता है, फिर हमारा पे आउट आ जाता है, हमारा सामान हमारे कंज्यूमर तक कभी पहुंचता ही नहीं है। फिर ये टीम कैसे बनती है सर? मुझे तो नहीं पता ये टीम कैसे बनती है। क्यों, हमें तो सिर्फ पैसे लगाना ही सिखाया है। फिर बोलते हैं कि ब्लड बैंक नहीं करवाते, तो ये कौन सी बैंक होती है? अगर 50,000 में लगे तो साला 50,000 का सामान मिले तो हम बेच के तो कुछ कर लेना, वो भी नहीं हो रहा है। प्लस 3 लाख की परचेसिंग की जो वादे करते सारे झूठे, सारे झूठे, सारे झूठे। एक कॉइन अगर मिल जाता सर, दर्शन भी कर लेते तो शायद धन्य हो जाती। 3 लाख के कॉइन ये थे, प्लस पहले जो जीते थे वो थे। कोई भी महीने का गिफ्ट आज तक तो मुझे नहीं मिला सिंगल। फिर बोलते कि इवेंट में देंगे, क्योंकि मैं ये नहीं था कि ओके लाइफ मेरी पहली कंपनी थी। ये सच था कि मैं हमेशा अपने अपलाइन में विश्वास करती हूँ और आगे भी अगर मैं कोई कंपनी ज्वाइन करूँ तो हमेशा अपने अपलाइन में विश्वास करूंगी। क्योंकि अगर हम किसी नई कंपनी में जाते हैं हमें नहीं पता चलता कि कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ओके लाइफ कंपनी, मेरे प्यारे अपलाइन, जिन्होंने कौन सा गेम खेला था मेरे आज तक समझ में नहीं आया।
कि वो 4,40,000 लगाने के बाद इन लोगों ने मुझे ये बोला कि जाओ मैडम वेस्टीज में या मोदी केयर में जाके अपना भविष्य बनाओ। उस टाइम याद नहीं आई कि इस लड़की का इतना पैसा हम अगर लगवा रहे तो ये करेगी क्या। अगर इतना पैसा हम लोगों ने लगवाया है तो इसको एक प्लान भी दिखवा दे, इसको समझा भी दे कि हो क्या रहा है। ना सामान पहुंचवाना ना प्रोडक्ट। एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि अगर हम लोग टीम बनाते, अगर किसी एक सिंगल बंदा अगर मेरे को कोई 5,000 रुपये देता है, मैं उसकी परचेजिंग करता हूँ, चांदी का कोई होता किसका है? टीम का होता होगा, या टीम में नेगेटिविटी नहीं निकलती। अगर टीम का था तो फिर या तो ये लोग अनाउंसमेंट ऐसा करते ही क्यों है झूठा। और जब मैंने लोगों के सामने ये आवाज उठाई तो मेरा पत्ता ही क्लियर कर दिया। धरती भी नहीं होते वो इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दिया कि मैडम ये करती है, मैडम वो करती है, मैडम को कुछ नहीं आता, मैडम सिर्फ बेचना जानती है। हाँ बेचना जानती हूँ कि आप लोगों ने सिखाया मुझे बेचना। टीम बनाना सिखा देती मैं तो टीम बना लेती। लेकिन आप लोगों ने मुझे क्या सिखाया था? यही सिखाया था, बेचना। तो मैंने बेचना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बेचने के लिए सामान चाहिए था, वो आप लोगों ने दिया था क्या? लेकिन वो भी नहीं दिया। ना चांदी का सिक्का मिला, ना कोई हार्टफुल मिला, ना कोई औरता मेगा में जितने भी प्रोडक्ट के लिए बोला था सब झूठ थे। 10 पे 1। सोना मेडने ने खुद ने गोवा में अनाउंसमेंट किया 10 पेड खरीदे 100। अब आप बताओ जो 3 लाख के पैड खरीदे तो मेरे कम से कम 40,000 प्लस के पैड फ्री आ रहे थे। कहाँ गए वो? किसी आदमी को कर्जे में डुबाना या उसको इस मतलब इतना मजबूर कर देना कि वो, लेकिन उनको ये नहीं पता है मैं नहीं मरने वाली हूं किसी से, ना मेरे को इन चीजों से कुछ फर्क पड़ता। लेकिन जिन लोगों को पड़ा है ना उनका क्या है। और जिन लोगों को आप लोग बेवकूफ बना कितने दिन तक बनाओगे? क्या कर रहे हो आप लोग? टीम बनाना सीखो ना, उससे तो अच्छा है। सिंगल बंदे को 1 to 1 वाला प्लान दो ना, फिर बताती हूँ आपको कैसे चलती है कंपनी। हमें तो कभी नहीं सिखाई ये चीज। लास्ट टाइम में आपके कि कहीं पे भी हो अगला ये तक नहीं पूछते थे कि आप मैडम हॉस्पिटल में, मेरी बहन को लड़का हुआ था मैं हॉस्पिटल में थी, फिर भी मेरे पास 100 फोन आए उस दिन क्योंकि मैडम को बिलिंग करवानी, वरना मेरे को कोई नहीं पूछता था। और लास्ट दिन सिर्फ 2 दिन के लिए बिलिंग हो जाए, उसके बाद में गए 22 दिन 23 दिन, कोई नहीं पूछता था, बस 2 दिन बिलिंग करवानी थी। और पैसे भी कितने, हमेशा 1 लाख प्लस, 2 लाख प्लस, 3 लाख प्लस, 4 लाख प्लस, इतने पैसे। ये क्या होती थी? ब्लैक बैंक। और आज तक मेरे प्रोडक्ट नहीं पहुंचे मेरे पास। कंप्लीट हिसाब नहीं हुआ मेरा कंपनी का आज तक। जो पैसे मैंने 50,000 रुपए 19 अगस्त को मेरी आईडी लिखी थी, लास्ट टाइम मैंने वो पैसे डलवाए थे 29 तारीख थी, 30 अगस्त या 29 अगस्त को। उसके प्रोडक्ट आज भी नहीं पहुंचे क्योंकि मैंने उस टाइम ओके स्माइल कटवाया था और ओके स्माइल नील हो गया था कंपनी। मेरी एक चीज समझ में नहीं आती, जब वॉलेट में कंपनी में था ही नहीं तो वो कटा कैसे, और कट गया तो वो बिल कैसे आया? तो वो अगर थे ही नहीं प्रोडक्ट, तो मेरे प्रोडक्ट अगर मेरे बिल पे कटे तो मेरे ही पास पहुंचनी चाहिए ना, वो किसी और के पास कैसे पहुंच गई? और आज तक मुझे मिले क्यों नहीं? और वो तो प्रोडक्ट ही उसके बाद में बंद हो गए। तो ये गेम क्या खेल रहे थे और अब क्या गेम खेल रहे हैं? इसको कहते हैं कंपनी। जिन लोगों ने सिक्कर में कंपनी की नींव रखी थी उन लोग वो कहां गए? क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा? 100 लोगों ने मिलके हमने ओके लाइफ स्टार्ट किया था। एक सिंगल बंदा नहीं बचा, सारों को मार डाला, मुस्कुराहट तक छीन ली लोगों की। क्या है ये कंपनी? ये होता है कंपनी करने का धन? नहीं जानती मैं क्या होता है प्लान, नहीं आता मुझे प्लान देना, आज भी नहीं आता। लेकिन किसी की मासूमियत का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। अपना इनको भगवान मानते हैं हम अपना, और आगे भी मानूंगी अगर किसी भी कंपनी में काम करूं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारी डाउनलाइन अगर हम पे हद से ज्यादा विश्वास कर रही है तो उसके विश्वासघात को इस हिसाब से तोड़ा जाए। 4,40,000 की रकम छोटी नहीं होती साहब। अगर लगाओगे ना तब पता चलेगा एक महीने में। ऐसे ही 50,000 मैच नहीं होते। प्याउट आता कितना है मुझे नहीं पता था। कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो? 4 प्रोडक्ट की, सिर्फ तेल, साबुन, चाय, बस। बाकी प्रोडक्टों की बात करो ना आप लोग। सस्ता है क्या? नोनी सस्ती है। और जो चीजें सस्ती है उन पे बिजनेस पॉइंट कितना मिल रहा है हमें? सेल, आप लोग बोलते हैं ना सुदेश सेल आउट करती है, हाँ करती है सुदेश सेल आउट। लेकिन आप
आप लोग क्या कर रहे हो, आप क्या सिखा रहे हो लोगों को? सेल आउट करना, दुकान खोल के बैठ जाओ ना फिर सस्ता, वो तो और भी सस्ता मिलेगा आपको दुकान खोलने से। तो ये नेटवर्किंग है। बिजनेस पॉइंट कितने मिल रहे, कौन सी चीज पे, उससे करो ना बराबरी, फिर पता चलता है आप लोगों को। कितने लोगों को ठगोगे भाई, कितने लोगों की वाट लगा रखी, कितनों का बैंड बजाओगे। लोग जीना भूल गए आपके चक्कर में। बहुत मासूम है मेरे दोस्त साथ वाले, बोल नहीं सकते वो, क्योंकि खानदानी है बेचारे। क्या करे, नहीं जानते थे कंपनियां क्या थी, नहीं जानते थे वो लोग आज, लेकिन खून के आंसू रुला दिया आप लोगों ने उनको। धन्य है। लेकिन अब साला एक मीटिंग तो करवा के देखो सिक्कर में शानदार वाली, फिर देखते हैं आप लोगों को। दूसरी जगह पे क्या 2,000-3,000 इकट्ठे करते हो साहब, एक बार सिक्कर में भी तो इकट्ठे करके देखो, फिर देखते कंपनी क्या होती है। हम भी तो देखे, कितने दिन हो गए मीटिंग कराए हुए, एक तो करवा दो। या आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से लूट मचा रखी है, या ओनली सिक्कर को लूटने के लिए आए थे सिर्फ, और लूट के चले गए, स्ट्रेचेबल नहीं थे। ये तूफान नहीं था। अगर हमें किसी का दिमाग हैंग करना हो ना, तो के लाइफ वालों से पूछना, शानदार करते हैं। चाय के बहाने से किसी को किसी के जरिए बुलाना और उसके दिमाग में कुछ बिठाना, ये तोड़ने का प्लान आप लोगों का होगा। सर ये बिजनेस नहीं होता, मैं तो नहीं जानती कुछ भी करना, नहीं आता मुझे नेटवर्किंग, लेकिन आप वाली नेटवर्किंग तो बड़ी शानदार निकली साहब जी। ये होती है नेटवर्किंग, इसे कहते स्ट्रेचेबली, इसे कहते चेक बनाना। तो बाकी लोगों के चेक क्यों नहीं बन रहे हैं? 3 ही चेक क्यों शो हो रहे हैं? बाकी लोग मेहनत नहीं करते हैं? मेरे अप्लायंस साहब है जो जस्ट वो मेहनत नहीं करते क्या? संजय सिंह को क्यों छोड़नी पड़ी ओके लाइफ? क्या गलती थी इस लड़के की बेचारे की? क्या गुनाह किया था उसने? इतना ही तो किया था ना कि मेरे 4,40,000 रुपए लगाए बेचारे ने, और खुद बिजनेस करने के लिए आएगी। लेकिन आपकी आंखों में क्यों खटका? इसलिए कि वो बेचारा पैसे नहीं लगा पाया, उसके पास पावर नहीं थी, पैसे नहीं थे, तो आपने दूध में से मक्खी निकाली, उसी हिसाब से उसको निकाल के फेंक दिया। कितनों का नाम गिनाऊं? वैसे मैं इस वीडियो में किसी का नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि जिनको समझना वो अच्छे से समझ चुके, लेकिन साला सिक्कर का पत्ता कट कर दिया आप लोगों ने। क्यों? इस वजह से ये होता है। कौन सी कंपनी के साथ कंपेयर कर रहे हैं आप? मोदी केयर और ओके लाइफ, वेस्टीज, 3 कंपनियों को तो मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन इन दोनों कंपनियों में से जो घटिया है ना, वो सबसे घटिया ओके लाइफ केयर, जिसका ना कोई ओके है ना कोई लाइफ है। अगर इसके अंदर कोई एक बार घुस गया ना, अगर निकलना तो है उससे फाइनल, लेकिन मेरे तरह दिवालिया घोषित होके निकलेगा। बहुत बड़ी रकम होती है। और आप लोग अगर इतने लाखों में पैसे लगाने के बाद अगर इतना बड़ा चेक, आज मैं अपना चेक शो तक नहीं कर सकती क्योंकि कोई चेक बना ही नहीं मेरा। कि लोगों ने जितने रुपए जिस हिसाब से लगवाए थे ना, आज ओके लाइफ वाले, मोदी केयर वाले भी मुझे ये बोलते हैं, वेस्टीज वाले भी बोलते हैं कि मैडम 3 लाख रुपए लगा दो और चेक आपका 35+ जाएगा। और सच चाहिए, मैं खुद सीखने लगी हूँ, मुझे पता है, लेकिन उस टाइम मुझे नहीं पता था कि 4 लाख लगाने के बाद 11,000 का चेक आता। वो भी आता नहीं है, 10,500 ही आते साहब। कौन सी पावर लेक की बात कर रहे हो आप लोग? कोई पावर लेक नहीं होती, आज तक तो कोई पावर लेक बनी नहीं, अभी तक नहीं बनी मेरी तो। फिर आप लोगों की कहां से बन जाएगी? नए जाल में फंसने से पहले एक बार चेक जरूर कर लेना कि हो क्या रहा है। दुनिया गोल है भाई, सब अपनी रोटी के लिए नाश दे रहे हैं, लेकिन इतना खतरनाक, किसी का बसा बसाया घर तोड़ने से बड़ा पाप लगता है अगर किसी सेटल आदमी को आप छेड़ते हो। छेड़ लो कोई बात नहीं, लेकिन यार उसको ले जाके परफेक्ट तो कर दो। आज बीच में तो मत छोड़ो। मैंने ओके लाइफ आज तक नहीं छोड़ी, लेकिन मेरे अपलाइनों ने मुझे छोड़ दिया। मुझे आज तक ये साला समझ में नहीं है कि मेरे अपलाइनों को मुझसे क्या एलर्जी थी। मैंने तो कभी नहीं बोला उन लोगों को कुछ भी, मैं तो बड़ी कदर करती थी अपने अपलाइनों की। मेरे एटीएम से उन लोगों के 500 रुपए का तेल डलाया, सालों ने वो तक पैसे नहीं दिए मुझे आज तक। इससे ज्यादा और क्या मेहरबानियां करूं? लेकिन उन लोगों को लगा कि ये कुछ ना कुछ बोलेगी जरूर, कि मैंने तो ज्यादा कुछ नहीं बोला था। अपने चांदी के सिक्के मांगे थे, अपने प्रोडक्ट मांगे थे जो उन्होंने गिफ्ट में बोले थे। बोलते क्यों है अगर देने की औकात नहीं है? तो ये बोलते हैं ना, बाकी कंपनियों का लेवल नहीं है आप लोगों का उनके बराबर का।
कि बहुत महंगा लेवल है उन लोगों का, बराबरी नहीं कर पाओगे आप लोग। किस लिए? ये इसलिए अपना सिर्फ एक छोटा सा स्वार्थ पूरा करने के लिए आप इतना बड़ा गेम खेला। आपका चेक बढ़ता है नहीं बढ़ता, एक बार अगर चेक बढ़ता है तो तीनों लोग अपना बैंक स्टेटमेंट दिखा के दिखाए, बैंक में खाते में पैसे जमा होते हैं वो दिखाए सबको कि इस हिसाब से होता है। तो मैं किसी कागज में लिखवा के बता सकती हूँ मेरा चेक इतना था, लेकिन होगा नहीं। कि जिन लोगों को मैं जानती हूं उनके चेक क्यों नहीं बढ़े पर्सनली, वो लोग ओके लाइफ में काम नहीं कर रहे थे, या उन लोगों की टीम नहीं थी? 5-5 हजार की टीम बनने के बाद लोगों के चेक 70-80 पे कैसे अटक गए, 1 लाख प्लस कैसे नहीं हुई? आप लोगों के ही क्यों? ये सिर्फ 3 लोगों की। दुनिया गोल है साहब। लेकिन इतनी, अरे यार लिमिट की तो झूठ बोलो। शुरू से लेके एंड तक इतनी झूठ कहां पचाओगे? कितनी देर तक दौड़ोगे? क्या कर रहे हो आप लोग? क्यों किसी सीधे साधे इंसान को, बेचारे को परेशान कर रहे हो? करने तो जो लोग जहां काम कर रहे हो उनको मत उठाओ उन लोगों, क्यों आप लोग संभाल नहीं पाओगे। और अगर एक भूखी शेरनी आज लाइव आई है ना, तो ये सोचो कि मेरे जैसी कितनी आएगी। और अगर ये सारे एक साथ आ गए तो आप लोगों का क्या होगा? मैं तो 4,40,000 बचा भी सकती हूँ, लेकिन आप लोगों का क्या होगा वो सोचो। बहुत खतरनाक मैटर है भाई। ओके लाइफ ज्वाइन करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, एक बार जरूर सोचना कि मैं कर क्या रहा हूं। शुरू से बताऊं प्लान क्या होता है? 2,500 की मैच पे कितने पैसे आते हैं? 2,500 की मैच का मतलब क्या होता है? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए अगर कंपनी को दोगे तो आपके खाते में कितने रुपए आने वाले? 280। कि मैं प्रोडक्ट सेल आउट की बात नहीं कर रही हूँ कि आप बेचने नहीं निकले। और अगर जो सस्ते वाले प्रोडक्ट लोगे तो 20,000 के प्रोडक्ट अगर आप ओके लाइफ से खरीदे तो आपके खाते में 280 रुपए आ जाएंगे, ये सच है। और अगर 25,000 की मैचिंग करते हो तो आपके खाते में आएंगे 3,000 रुपए। 25,000 की मैचिंग का मतलब समझते हो? 2 लाख रुपए। और 2 लाख रुपए लगाने के बाद 3,000 रुपया कहते हो, और 1 महीने बाद पूरा का पूरा बिजनेस जीरो। 3 महीने तक 50-50 मैच करने के बाद चौथे महीने में अगर गलती से आपका महीना टूट गया तो वापस 1 नंबर पे आ जाओ। अगर आप लोगों को हाउस फंड लेना है तो कार फंड तो अचीव हो गए, लेकिन उसका चेक मिलने वाला कुछ भी नहीं है। कि मुझे पता है ना, मैंने ओके लाइफ छोड़ी है, अपने दोस्तों को नहीं खोया है, उनसे वैसे भी मेरी बात बहुत होती है। और सबके चेक जब आते हैं तो मैं एक बार पूछती जरूर हूँ फोन करके कि आपका चेक कितना आया है, आपका चेक कितना आया है। बहुत दुख होता है यार, इतने पैसे लगाने के बाद और ये सब करने के बाद। मैंने 4,40,000 लगाई, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे शौक नहीं है ना इतना पैसों का और ना इस जिंदगी का, कि मेरा मकसद कुछ और ही है। लेकिन आप लोग मत लगा देना, वरना घर बिकने की नौबत आ जाएगी। बहुत खतरनाक गेम है, किसी के माइंड के साथ इतना बड़ा गेम नहीं खेलना चाहिए। और अगर आप ओके लाइफ ज्वाइन कर रहे हो, मैं कहती हूँ करो, बहुत शानदार कंपनी है। लेकिन साले कंपनी वो क्या होता है 1-to-1 वाला जो प्लान होता है ना, 1500-1500 की बिलिंग करवाओ, सबकी आईडी लगाओ, काम करवाओ, फिर देखते कितना बड़ा चेक आता है। ये 50-50 हजार की जो मैचिंग होती है ना, 2-2 लाख, और फिर कितने महीने करनी है? 6 महीने। पैसे कितने आएंगे? 6 महीने का मतलब कितना हो जाता है? 1 महीने में 4 लाख, तो 6 महीने में 16 लाख। 16 लाख लगाने के बाद हाउस फंड, हाउस घर का नहीं बन जाएगा 16 लाख में? मैं तो बना लूँ 16 लाख में अपना खुद का घर। 12 लाख में गाड़ी नहीं आती।